तो पिछला जो मेथड था उसमें हमने देखा कि हम कैसे के को फाइंड आउट कर रहे हैं रेजिडुअल मेथड के थ्रू। अब इस मेथड में हम के डिटरमाइन करते हैं बाय प्लॉटिंग परसेंटेज ऑफ ड्रग अनएब्जॉर्ब्ड वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करके। इस मेथड को बोलते हैं वैगनर नेल्सन मेथड। इसमें है कि आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ सिंगल डोज ड्रग एट एनी गिवन टाइम द अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड इन सिस्टेमिक circulation is XA and it is sum of drug in body X naught and amount of drug that is eliminated at that time, that is XE। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर ड्रग में बॉडी में ड्रग की अमाउंट अगर डिटरमाइन करेंगे तो वहाँ पे जो XA डिनोट करेगा हमारा अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी और वो इक्वल होगा एक्स नॉट प्लस एक्स ई। एक्स नॉट ये है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे कितनी ड्रग थी बॉडी में और फिर कितना एलिमिनेट हुआ एक्स ई उस पर्टिकुलर टाइम पे। आगे हम देखते हैं कि नाउ एक्स नॉट को क्या लिख सकते हैं। एक्स नॉट को हम लिख सकते हैं कि वी डी इंटू सी। सी इज़ द कंसनट्रेशन दैट वी हैव फाइंड आउट एट टाइम टी। ये कंसनट्रेशन है वो। वी डी इंटू सी इक्वल्स टू एक्स नॉट। तो मतलब हम एक्स नॉट की यहाँ पे जो वैल्यू होगी इसको पुट कर सकते हैं। फिर एक्स ई की वैल्यू अब देखते हैं। एक्स ई की वैल्यू इक्वल्स टू आता है के ई वी डी एरिया अंडर कर्व 0 से टाइम टी तक। अब ये जो एक्स ई मतलब अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड ये कहाँ से निकल के आ रही है इक्वेशन, इसको थोड़ा देखते हैं। तो द इक्वेशन सेकंड मतलब ये इक्वेशन कम्स फ्रॉम रीनल क्लियरेंस डेरिवेशन जिसमें कि क्यू मतलब क्लियरेंस है ये। क्यू इक्वल्स टू डी यू बाई डी टी दैट इज रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड डिवाइड बाई प्लाज्मा कंसनट्रेशन। ये फार्मूला होता था क्लियरेंस का, एज वी ऑल नो दैट। सो क्लियरेंस क्यू, यहाँ पे क्लियरेंस क्यू डिनोट कर रहा है क्लियरेंस को, ठीक है। फर्दर हम इक्वेशन को थोड़ा इंटरचेंज करते हैं। तो डी यू इक्वल्स टू आता है क्यू कांस्टेंट है तो के ई क्यू इक्वल्स कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर कर लेते हैं। फर्दर सी को इंटीग्रेट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में 0 to t तक, ठीक है। तो हमारे पास फर्दर बचता है ये 0 से डी यू तक है। तो डी यू इक्वल्स टू आएगा हमारे पास क्यू इक्वल्स टू एरिया अंडर कर्व 0 to t। एरिया अंडर कर्व 0 to t ये हमें बताएगा कि जो अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीट हुई टाइम टी तक वो कितनी थी, मल्टीप्लाइड बाई जब ये क्यू से होगा एरिया अंडर कर्व तो हमें अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीट एट टाइम टी ये हमें बताएगा। अब हमें पता है कि क्यू इक्वल टू के इंटू वी डी होता है, क्लियरेंस इक्वल टू के इंटू वी डी। तो इसलिए हम डी इक्वल्स टू क्यू एरिया अंडर कर्व 0 to t लिखेंगे। क्यू को हम के इंटू वी डी लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम जो यहाँ पे एक्स नॉट वैल्यू होती है इसकी जगह हम इसको पुट करते हैं, इसको लिख सकते हैं क्योंकि डी जो है अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड एट पर्टिकुलर टाइम टी और यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू वही है कि हम जब हम सैंपल से देखते हैं कि टाइम टी पे कितना अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेट हुआ। तो नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स नॉट एंड एक्स ई तो हमारे पास एक्स ए की वैल्यू आती है वी डी प्लस के ई वी डी ए यू सी 0 to t तक। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी। ये इक्वेशन जो है हमारे पास पर्टिकुलर टाइम टी पे है जो हमने फाइंड आउट की है एक्स ए मतलब अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी एट पर्टिकुलर टाइम टी। तो ये मिला हमको। फिर हम जो अमाउंट ऑफ ड्रग एट टाइम इन्फिनिटी मतलब हम अब एक इन्फिनिटी टाइम पे देखेंगे कि ड्रग में मतलब बॉडी में कितनी ड्रग है फाइंड आउट करनी है। तो हम अब यहाँ पे जो वी डी सी की जो उसमें टाइम टी पे सी हम देख रहे थे, अब इन्फिनिटी पे सी देखेंगे प्लस के ई इंटू वी डी एरिया अंडर कर्व 0 to इन्फिनिटी। तो एक से अब हम यहाँ पे देखेंगे जो प्लाज्मा कंसनट्रेशन है नेक्स्ट इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि ये होल 0 हो जा रहा है प्लस ये सिर्फ रह जा रहा है इस इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में। तो हम देख रहे हैं कि सी इन्फिनिटी मतलब सी इन्फिनिटी पे तो सारी की सारी ड्रग एलिमिनेट हो जाएगी बॉडी से। तो उस टाइम प्लाज्मा कंसंट्रेशन में अगर हम सैंपल लेके चेक करेंगे ब्लड सैंपल लेके
तो उस टाइम हमारे पास इसकी वैल्यू 0 आएगी, मतलब कुछ बचा ही नहीं होगा बॉडी में। तो इसीलिए वी डी और सी तो 0 हो गया, तो वी डी इंटू 0 इक्वल्स टू 0। और ये के इंटू वी डी एरिया अंडर कर्व 0 टू इन्फिनिटी। अब 0 टू इन्फिनिटी एरिया अंडर कर्व वो है कि अब यहाँ इसकी वैल्यू तो रहेगी, पूरी की पूरी वैल्यू आएगी, क्योंकि हम जब एरिया अंडर प्लाज्मा लेवल वाला कर्व देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि हम ये हमारे पास ये बनता है, ऐसा कर्व बनता है। तो अब ये 0 है टाइम, इस पर हम टाइम एक्सेस पे टाइम रखते हैं 0, और ये हमारा इन्फिनिटी है, तो हमारे पास इतना एरिया अंडर कर्व आया, इसलिए ये वैल्यू इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करती है। मतलब ये टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग है दैट इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, एक तरह से हम इसको कह सकते हैं दिस इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी। अब जो इक्वेशन फर्स्ट था ये हमें ये टेल बता रहा है कि टाइम टी पे कितना बॉडी में ड्रग था, और इक्वेशन सेकंड बता रही है कि इन्फिनिटी टाइम पे हमारे पास ड्रग जो बॉडी में ड्रग था वो कितना है। ठीक, अब हम इस दोनों वैल्यू की मदद से फाइंड आउट करेंगे कि कितना ड्रग उस पर्टिकुलर टाइम पे एब्जॉर्ब हुआ था, मतलब उसका कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हुआ था टाइम टी पे। इन्फिनिटी हमने इसलिए फाइंड आउट की कि हमने ये देखना था कि टोटल अमाउंट ऑफ जो ड्रग था वो बॉडी में कितना था टोटल, और ये है टाइम टी पे। तो हम फ्रैक्शन निकालेंगे एक्स ए एट टी, एक्स ए एट इन्फिनिटी, दोनों की जो वैल्यू थी वो रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट ऊपर है, इक्वेशन सेकंड जो है हमारे पास ये, इसको हम फर्दर रखेंगे यहाँ पे। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर वी डी दोनों में है, वी डी कॉमन ले लेंगे, ऊपर सी प्लस के ई ए सी बच जाएगा, नीचे के ई वी डी है, वी डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स ए टी जो आएगा हमारे पास, एक्स ए टी डिवाइडेड बाई एक्स ए इन्फिनिटी, वो हमारे पास ओवरऑल आएगा सी प्लस के ई ए यू सी 0 टू टी, के ई प्लस ए यू सी 0 टू इन्फिनिटी। सॉरी ये प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लाइड है, यहाँ मल्टीप्लाई था, के मल्टीप्लाइड ए यू सी 0 टू इन्फिनिटी। नाउ वी डिटरमाइन ड्रग अनएब्जॉर्ब्ड। अब हमारे पास इस पर्टिकुलर टाइम पे इतनी ड्रग एब्जॉर्ब हुई थी, मतलब कि इतनी पर्टिकुलर टाइम टी पे। अब उस टाइम पे कितनी अनएब्जॉर्ब ड्रग रही वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रैक्शन ऑफ ड्रग अनएब्जॉर्ब, तो हम उसको 1 से माइनस करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगा कि कितना अनएब्जॉर्ब रहा उस पर्टिकुलर टाइम टी पे। ऐसे ही हम सेम तरीके से हम सैंपल कलेक्ट करेंगे जिसमें टाइमिंग रखेंगे T1 T2 T3 T4, मतलब डिफरेंट टाइमिंग में हम सैंपल लेंगे, और उस सैंपल में हम देखेंगे कि कितना फ्रैक्शन ऑफ ड्रग अनएब्जॉर्ब रहा और उसकी वैल्यू को नोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, जिसमें कि तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे सारे टाइम पे मिले हुए हमारे पास जो फ्रैक्शन आएगा। जैसे ये T1 पे हमारे पास ये फ्रैक्शन आया कि अनएब्जॉर्ब रहा, T2 पे कुछ और आएगा वैल्यू, T3 पे कुछ और आएगा। ठीक है, मतलब जो वैल्यू होगी ना धीरे धीरे घटती ही जाएगी। सपोज करते हैं जैसे हमारे पास टोटल, तो हमें जैसे एग्जांपल लेते हैं कि टोटल हमारे पास जो ड्रग है एक्स्ट्रा वैस्कुलर साइड पे 50 mg है। ठीक है, इसका जो हमें बॉडी में फाइंड आउट होता है वो 10 mg होता है और 5 mg एलिमिनेट हो रहा है। तो टोटल हम बॉडी में हमारे पास कितना हो गया 50 mg टोटल, जैसा कि हमने देखा था फार्मूला एक्स नॉट प्लस एक्स ई से। एक्स ई हमारे पास यहाँ 5 है, एक्स नॉट है कि ड्रग बॉडी में कितना फाइंड आउट हुआ 10, तो ये 50 mg हुआ। तो हम अब इसको फ्रैक्शन निकालेंगे कितना एब्जॉर्ब हुआ 15/50 लिख के 3/10 ये इतना पार्ट एब्जॉर्ब हुआ, तो कितना रह गया बॉडी में वापस हम 1 से माइनस करेंगे। ये नीचे 10 है, 10 माइनस 3/10 7/10 बॉडी में रह गया। ठीक है, ये अनएब्जॉर्ब है। ठीक, नेक्स्ट टाइम हम अगला कोई दूसरा पर्टिकुलर टाइम सेलेक्ट करेंगे। मान सपोज कि ये T1 पे था, अब T2 पे हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन तो ड्रग की 10 आएगी। ठीक है, पर जो एलिमिनेशन होगा वो कुछ और अमाउंट ऑफ ज़्यादा ड्रग का हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम कैरियर ड्रग कर्व देख रहे हैं वो 0 से T1 पे था पहले, मतलब ये सपोज कीजिए कि 5 मिनट पे था। अब ये नेक्स्ट हम देखेंगे तो ये तो 10 मिनट हो गया ना, तो ये जो कर्व है ये होगा जो इंक्रीज़ करेगा, और ये इससे मल्टीप्लाइड होते हैं इंक्रीज़ करेगा, तो ये टोटल वैल्यू इंक्रीज़ करेगी एक्स ए की। तो इस टाइम एब्जॉर्ब ड्रग सपोज कीजिए आ गया जो एलिमिनेट हुई, पहले 5 एलिमिनेट हुई थी, इस टाइम आ गई 10, तो टोटल हो गया हमारे पास 10 + 10 20। अब ये फ्रैक्शन एब्जॉर्ब कितना हो गया
एक्स ए बाई टोटल अमाउंट 2/5, ये एब्जॉर्ब ड्रग है। अब अनएब्जॉर्ब्ड हम निकालेंगे तो 1 माइनस 2/5 करेंगे तो 5 माइनस 2/5 यानी कि 3/5। ठीक, इसको करेंगे तो हमारे पास 0.6 आएगा और इस पहले वाले को 7/10 वाले को करेंगे तो 0.7 आएगा। अब हम देख रहे हैं कि जो पहले अमाउंट ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड ड्रग थी वो 7 थी, 0.7, और अब जो अनएब्जॉर्ब्ड अमाउंट है वो 0.6 है, यानी कि ये डिक्रीज़ हुआ है, ये अमाउंट डिक्रीज़ हुआ। अब डिक्रीज़ हुआ इसका मतलब ये है कि कुछ ड्रग बॉडी में गई हुई है एक्स्ट्रावैस्कुलर साइड से। तो सेम तरीके से हम यहाँ पे T1 पे कितना हमारे पास एब्जॉर्ब्ड हुआ वैसे लिखते जाएंगे। सपोज कीजिए यहाँ पे हमारे पास जैसे पहले में यहाँ पे 0.7 आया था, 0.7 आया था, यहाँ पे 0.7 कर दिया, यहाँ पे 0.6 कर दिया, यहाँ पे सपोज कीजिए इस पे 0.5 आ गया, और ये T1 मान लीजिए 5 मिनट है, ये 10 मिनट है, 15 मिनट है, और बस ये ड्रग आ गई। तो हम देख रहे हैं कि इस और इसके बीच में जो गैप आ रहा है, इस गैप में 0.1 के यूनिट से ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, फिर सेम हम इसमें देखेंगे तो 0.1 के यूनिट से ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है। मतलब कि जो ये कर्व है ना फ्रैक्शन ऑफ ड्रग अनएब्जॉर्ब का, धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, मतलब वैल्यू 0 पे जा रही है। यानी कि जो अनएब्जॉर्ब फ्रैक्शन था वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो रहा है, और वो जब एब्जॉर्ब हो रहा है इसका मतलब किसी कांस्टेंट से एब्जॉर्ब हो रहा हो, तो इसीलिए जो ये हमारे पास जो स्लोप होता है, ये स्लोप हमें -k 2.303 इसकी वैल्यू देता है। यहाँ से हम एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट निकाल पाते हैं। इसका सीधा सा मतलब यही है कि यहाँ पे जो हम प्लॉट करते हैं ना फ्रैक्शन ऑफ ड्रग अनएब्जॉर्ब, ये धीरे धीरे डिक्रीज़ कर रहा होता है फ्रैक्शन, और डिक्रीज़ करने का मतलब ये हो रहा होता है कि ड्रग एक्स्ट्रावैस्कुलर साइड से बॉडी में जा रही है, यानी कि एब्जॉर्ब हो रही है। और एब्जॉर्ब हो रही है इसीलिए जो हमारे पास ये स्लोप होता है, ये स्लोप हमें जो स्लोप होता है हमें के की वैल्यू दे देता है -k/2.303, और यहाँ से हम के इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यही था हमारा जो वैगनार नेल्सन मेथड, जो कि बेस था उस पे कि फ्रैक्शन ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड ड्रग इन द बॉडी, उसके बेसिस पे हमने ये किया वैगनार नेल्सन मेथड।